पहले ये सब भाषणबाजी बंद करें, रेजिग्नेशन दे पहले, फिर लोकसभा का लीडर ऑफ तृणमूल पार्टी के से भी रेजिग्नेशन दे, फिर ये भाषणबाजी करें। ऋतव्रत ने टीएमसी नेता अभिषेक बनर्जी पर तीखा हमला बोलते हुए उनके बयानों को विरोधाभासी और अहंकार से भरा बताया। उन्होंने कहा कि चुनाव में बड़ी हार के बाद अभिषेक बनर्जी को तुरंत लोकसभा नेता के पद से सीधा इस्तीफा दे देना चाहिए था। उन्होंने आगे क्या कुछ कहा, आपको सुनाते हैं। आज बोले हैं, यस्टरडे क्या बोले थे जो लोग सब लुटेरा है, वो लुटेरा लोग डर के मारे, ईडीआई सीबीआई डर के मारे चले गए। तो कल बोल रहे हैं लुटेरा लोग चले गए हैं, तो फिर वही लुटेरा लोगों को बोल रहे हैं आप वापस आ जाइए। तो कॉन्ट्राडिक्शन हो रहा है ना। और देखिए जो हालत है, 4 तारीख जब चुनाव का नतीजा निकला मई महीने का, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेकर उनको तो रेजिग्नेशन दे देना चाहिए था। अपना जो रिजर्व फॉरेस्ट होता है ना, सैंक्चुअरी होता है, रिजर्व फॉरेस्ट होता है, 30 भी हरीश चैटर्जी स्ट्रीट का सैंक्चुअरी से निकल ही नहीं रहे हैं। एक बार निकले थे, क्या हुआ है बंगाल का आवाम का मालूम है। वॉइस सैंपल देने के लिए जा नहीं पा रहे, अंडा खाने का डर से। तो इतना बड़े लीडर, और उनका जो एरोगेंस में कोई कमी नहीं है। देखिए 4 तारीख उतनी भारी लॉस के बाद, हार के बाद वहाँ स्टैंडिंग ओवेशन दिया गया था। वो तो एंजॉय किए थे स्टैंडिंग ओवेशन। 80 साल के ज़्यादा उम्र का एमएलए भी खड़ा होकर स्टैंडिंग ओवेशन दे रहे। अगर मिनिमम एक ह्यूमन बीइंग का तहत अगर होता तो बोलते नहीं आप लोग हम लोगों से बड़े हैं, बहुत सारे लोग उनसे बड़े हैं, मैक्सिमम लोग ही। तो आप बुजुर्ग हैं, आप लोगों को उठना नहीं चाहिए, यही नॉर्मल है। मगर एरोगेंस जब लिमिटलेस होता है, ये सब कुछ होता नहीं है। तो ये सब नहीं किए हैं। पार्टी का फंड, प्राइवेट लिमिटेड जो कंपनी है, पार्टी का जो ह्यूज इंटरेस्ट है, वो किसके पीछे गया है? 4 रुपया का 1 रुपया लोग बोल रहे हैं उनका हवाई चार्टर्ड फ्लाइट में गया है, ये एविएशन में गया है। बाकी पैसा भी कहाँ गया है, ये भी तो थोड़ा लोगों को बताना चाहिए, लोगों को जानना चाहिए कि तो पहले ये सब भाषणबाजी बंद करें, रेजिग्नेशन दे पहले, फिर लोकसभा का लीडर ऑफ तृणमूल पार्टी के से भी रेजिग्नेशन दे, फिर ये भाषणबाजी करे। आज है 31 में जब हम रिटर्न आएंगे तो सूद समेत सब कुछ वापस लेंगे। कानून जैसे अभी दिखाया जा रहा है, इसी कानून के तहत बदला लिया जाएगा। 31 तो दूर का बात है, 29 में तो लोकसभा में लड़ना होगा। तो लोकसभा में जहां मॉडल लोग देख चुका है, फलता में 1,67,000 1,67,000 मिला था, बाकी ऑपोजिशन को कुछ नहीं मिला था। कौन सा मॉडल था वो? जहांगीर, पुष्पा से अभी सब लोग को पता है। तो पहले खड़ा हो चुनाव में, डिपॉजिट बचा ले। तो जितना तो दूर के बाद, पहले डिपॉजिट तो बचाना पड़ेगा, पहले डिपॉजिट बचा ले, फिर 31 का सोचेंगे। एरोगेंस लेवल में कोई कमी नहीं है। और अगर लीगल है तो कोर्ट में जाइए। अगर आपका कोई लीगल चीज़ कोई अथॉरिटी इलीगल बोल के तोड़ रहा है तो चले जाइए, जाके वहाँ कोर्ट से मांग कीजिए। रेबल एमपीज साथ में शिवसेना का भी मर्जर, जो 6 एमपी से उनको भी शिवसेना के दूसरे वाले ग्रुप में शामिल कर। देखिए लोकसभा स्पीकर, कस्टोडियन ऑफ द हाउस, तो लोकसभा स्पीकर का जो निर्णय है, लोकसभा स्पीकर सब कुछ देख के निर्णय लिए हैं। तो लोकसभा स्पीकर का निर्णय है, लोकसभा ही इज द सुप्रीम अथॉरिटी ऑफ द हाउस, इज द कस्टोडियन ऑफ द हाउस। तो उनका जो निर्णय हुआ है। आप दादा दिल्ली जा रहे हैं, किस खास वजह से? क्योंकि आप लोगों का भी अभी तक फैसला आया नहीं। कुछ जरूरी काम है इसलिए जा रहे हैं, वापस आ जाएंगे। कल संडे नाइट है, फुटबॉल का फाइनल है, मेसी फाइनल में है। एक्साइटमेंट नहीं है। ब्राजील के साथ मेरा वर्ल्ड कप शुरू होता है, ब्राजील के साथ ही वर्ल्ड कप खत्म हो जाता है, तो मेरा वर्ल्ड कप खत्म हो चुका है। सिर्फ इतना ही नहीं, आपको बता दें कि उन्होंने पार्टी फंड के निजी इस्तेमाल और चार्टर्ड फ्लाइट्स के खर्चों पर सवाल उठाते हुए चुनौती भी दे डाली कि 2031 में बदला लेने की बात करने वाले अभिषेक पहले 2029 के चुनाव में अपनी जमानत बचा कर दिखाएं। इन सब पर आपकी क्या राय है, कमेंट्स में ज़रूर बताएं। और इन तमाम जानकारियों के लिए बने रहिए हमारे साथ भारत एक्सप्रेस पर। धन्यवाद।